पार्टी के विधायक और मंत्री भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचने लगे हैं। आतिशी सिंह ने कहा है कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहां जमा हुए हैं। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज का मीडिया में बयान आया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के घर के अंदर पुलिस है, लगता है कि रेड मारी गई है और हो सकता है कि गिरफ्तार भी कर लिए जाएं। आम आदमी पार्टी ने अभी से इसे राजनीतिक अभियान में बदलना शुरू कर दिया है। उसे भी लगने लगा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए जोर दिया जा रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। इसी लाइन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी ट्वीट किया है। चुपचाप यहाँ पे किनारे खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप खड़े हैं। हम यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी सबूत के ईडी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आज ईडी काम कर रही है और आप यहाँ पे देखिए पूरी पुलिस की छावनी बना दी गई है और हम चुपचाप यहाँ खड़े और पुलिस हमें हटा रही है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस जो आज यहाँ खड़ी है, इनको दिल्ली की महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ी होनी चाहिए ना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आज ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें ताकि वो लोकसभा चुनाव से बाहर रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है, विचारधारा है, आप उनको गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन उस सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और हम सब निहत्थे, देखिए बिल्कुल निहत्थे सब खड़े हैं, बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं ना, नारा लगा रहे हैं कि हमारे पास देश में खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। ये क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश में आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है। जिस तरीके से आज ईडी सीएम साहब के यहाँ पे रेड डाल रही है, मतलब पूरा एकदम। जो भारतीय जनता पार्टी का आज एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। ईडी अपने प्रेस रिलीज में लिखने लायक तक पैसे रिकवर नहीं कर पाई है। मैं तो ये भी कहूंगी कि जितना पैसा ईडी ने अपनी रेड्स में लगा दिया, उसका खर्चा भी रिकवर नहीं कर पाई होगी ईडी। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को ना सीबीआई को, सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, हजारों रेड करने के बाद, 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता बहादुरी से डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी के सामने। वरना जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही उन पर ईडी की रेड होती है, जैसे ही उन पर ईडी का केस होता है, जैसे ही उनको ईडी का समन आता है, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ईडी जाके कोर्ट में हाथ जोड़ के कहती है, जी हम केस बंद कर रहे हैं, हमारे कागज खो गए, हमारी फाइलें खो गई, हमारे पास कोई। बीजेपी के नेताओं के घर का पता इन्हें नहीं मालूम। हर समय विपक्ष का नेता ही इन जांच एजेंसियों से क्यों घिरा नजर आता है? क्यों चुनाव के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों को निपटाने की कोशिश लगती है? मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं, कई महीने हो गए। सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में हैं। संजय सिंह कई महीनों से जेल में हैं। अदालत के हस्तक्षेप और आदेश के बाद संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। कदम कदम पर नेताओं को रोका जा रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ सकता है, पार्टी में घबराहट फैल सकती है। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल बीजेपी को चुनौती दे सकते थे। कांग्रेस के साथ दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन हुआ है। लगता था नहीं होगा, मगर हुआ है। और जाएंगे
तब इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? क्या हम कुछ और भारत अभी से देख रहे हैं? क्या इस खेल में आप जनता भी शामिल है? क्या जनता को पता भी है कि इस तरह की कार्रवाई का क्या मतलब रह जाएगा? ऐसा लग रहा है चुनाव से पहले विपक्ष के सभी नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया है। पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि आयकर विभाग के अधिकारी बैंक चले गए, मैनेजरों से जबरन खाते से पैसा ट्रांसफर करा लिया। ऐसा कब हुआ है? आपने कभी सुना है? सरकार किसी पार्टी के खाते से खुद पैसा ट्रांसफर करा ले, क्या यह आरोप सामान्य है? क्या आपके कान नहीं खड़े हो जाने चाहिए? जब तक यह वीडियो हो सकता है आप तक पहुंचेगा, क्या पता केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएं। YouTube में चैनलों की तरह लाइव अपडेट करने की सुविधा नहीं है, तब यह वीडियो पुराना हो जाएगा। मगर हमारा सवाल कभी पुराना नहीं होगा। यह कैसा चुनाव है? क्या यही चुनाव है?